साथ मान सिंह। आप देख रहे हैं अवध इंडिया न्यूज। आज मैं आपको दिखाऊंगा ग्राम पंचायत शमशाबाद का जो एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र बना हुआ है। पूरा पता जाने तो जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के ब्लॉक पहला के ग्राम पंचायत शमशाबाद का मामला है। यहाँ पे देखा जाए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्रीय शमशाबाद का बना है, लेकिन यहाँ अभी आगे चल के हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ के ग्राम प्रधान श्रीमती कमला हैं और जो बीडीओ साहब थे ये तो शायद तबादला हो चुका है। जो बीडीओ पंचायत थे इनका भी तबादला हो चुका है। इंजीनियर साहब का पता नहीं। ठीक है, मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये कहीं से भी मानक विहीन हुआ होगा। यदि मानक विहीन नहीं हुआ तो ये दरार कैसे आ गई? ये दरार तो आ गई इसमें। अब इसको सब लोग अपना अपना पल्ला झाड़ेंगे कि ये तराई करने में कुछ कसर रह गई होगी इसलिए दरार आ गई। लेकिन आखिर रह गई तो क्यों रह गई? या फिर इंजीनियर साहब ये कहाँ थे? इंजीनियर साहब क्या देख नहीं रहे थे? देख रहे थे। आगे चल के मैं जो यहाँ की कमियां हैं दिखाता हूँ कि ये गेट तो बराबर खुला पड़ा रहता है। आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ क्या बीडीओ साहब आएंगे इसको देखभाल करने के लिए? यहाँ क्या ये जो नल का पाइप टूटा भी आपको हम दिखाएंगे, क्या बीडीओ साहब इसको देखने आएंगे कि भैया इसको ना तोड़ो? जिम्मेदारी है ग्राम प्रधान की कि ग्राम प्रधान को एक आदमी यहाँ पे रखना चाहिए। कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। आगे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कभी कभी जलाने की तो बात खत्म है। इतना ही नहीं, आगे चल के आप देखेंगे कि ये किसका मंचलों का अड्डा भी कहा जाएगा। अब आप कहेंगे कि मैं इसे मंचलों का अड्डा क्यों बोल रहा हूँ? क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ। आप देखेंगे तो ये सब दारू के पाउच पड़े नजर आ रहे हैं, यानी कि ये सब दारू के पाउच पड़े नजर आ रहे हैं। यहाँ तो यहाँ आपको उधर भी दारू के पाउच पड़े नजर आ जाएंगे। लेकिन ये मंचलों का अड्डा क्यों बन रखा है? एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र ग्राम पंचायत शमशाबाद। आगे चल के मैं देखूंगा और आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा कि इस एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र के अंदर अभी तक कूड़ा कचरा आया है या नहीं आया है। मेरे ख्याल से ये जो दिख रहा है तो ताला ये पड़ा हुआ है, लेकिन ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि ये कितने दिनों से पड़ा है। ताला तो आपको पड़ा दिख रहा है। यदि ये खुल रहा होता, इसकी साफ सफाई होती, इसमें झाड़ू लगाया जाता तो ये आज साफ नजर आता। लेकिन क्या दिख रहा है कि धूल जमी पड़ी है और जो इसके जो बने होते हैं अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कूड़ा रखने के लिए कॉलम, लेकिन किसी भी कॉलम में किसी भी प्रकार का कोई कचरा नहीं दिख रहा है। यदि नहीं दिख रहा है तो क्यों नहीं दिख रहा है? आखिर ये जो बाहर पड़ा है दारू के पाउच हैं, खाली डिब्बे हैं, ये क्यों पड़े हैं? ये तो एक मंचलों का अड्डा कहा जाएगा। खास बातचीत की जाए कि ग्राम प्रधान से यदि इस विषय में बात की जाए तो ग्राम प्रधान का यही कहना होगा कि मैं वहां इतने दिनों से नहीं गया हूं। ये खबर आप लोगों को अभी इससे पहले प्रकाशित की गई थी और दिखाई गई थी। जो ग्राम पंचायत अलायपुर शमशाबाद में गांव अलायपुर के पंचायत भवन में लहसुन, प्याज और कई प्रकार की सब्जियां उसमें उगाई जा रही थी। ग्राम प्रधान से जब बातचीत की गई तो ग्राम प्रधान के द्वारा बताया गया कि मैं पिछले 15 दिनों से या इतने दिनों से वहां नहीं गया हूं। मतलब प्रधान जी अपना पल्ला झाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़े, लेकिन वहां जो सब्जी उगाई गई थी वह सब्जी ना तो 15 दिन में उतनी बड़ी हो गई, ना तो 1 महीने में उतनी बड़ी हो गई। यानी कि लहसुन तैयार होके खुदने की कगार पे था। आप उसको चाहें तो निकाल के इस्तेमाल कर सकते थे,
तो ग्राम प्रधान जी से यदि इस विषय में बातचीत की जाए तो सिर्फ अपना पल्ला झाड़ेंगे कि मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है कि वहां क्या हो रहा है। अरे आप ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, आप प्रधान प्रतिनिधि हैं, तो इसमें जब प्रधान प्रतिनिधि राम नरेश जी से बातचीत की गई तो यही बताए कि मैं वहां इतने दिनों से नहीं गया हूं और वो लहसुन प्याज किसके द्वारा उसमें उगाया गया ये जानकारी मुझे नहीं है। जहां तक कि सूत्रों की माने तो उस पंचायत भवन में कुछ लोगों के भूसे भी रखे जाते थे। आखिर पंचायत भवन किस लिए बनाया जाता है? पंचायत भवन क्या कंडे भूसे भरने के लिए बनाया जाता है? बात आ गई तो मुझे बोलना पड़ा। प्रधान जी को यदि ठेस पहुंचे तो अपनी कमियों में सुधार लाएं और इस एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र की बात की जाए तो यहाँ पे यदि कचरा आया होता तो कैमरामैन से मैं चाहूंगा कि कैमरा आगे बढ़ा के और पूरे खांचे दिखाएं कि किसने क्या रखा है। कोई कूड़ा है या फिर पूरे खांचे एकदम खाली नजर आ रहे हैं? यदि ये खाली नजर आ रहे हैं तो क्यों नजर आ रहे हैं? यदि सरकार के द्वारा लाखों रुपए खर्च करके ऑटो की सुविधा व्यवस्था कराई गई कि ग्राम पंचायत में कहीं कूड़ा नहीं रहेगा, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का ये जो एक स्लोगन दिया गया है, तो ग्राम पंचायत शमशाबाद ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा या ग्राम प्रधान के द्वारा कहा जाए तो ये एक अव्यवस्था ही फैलाई जा रही है कि ऑटो रिक्शा तो मिल गया कि आप कूड़े को भर के कूड़ेदान तक ले जाएं, यानी कूड़ेदान में कूड़ा लेके और एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र तक ले जाएं, लेकिन सरकार के लाखों रुपए में ऑटो रिक्शा का पलीता लग गया, किसी के काम नहीं आया। ऑटो रिक्शा कहाँ काम आता है? प्रधान जी को यदि अपने घर से कहीं दूसरे के घर कुछ ले जाना है तो उसी में लद के और वो चला जाएगा। और प्रधान जी को यदि बालू की जरूरत पड़ी तो शारदा सहायक नहर के किनारे यदि बालू मिल गई तो वहां से उसी ऑटो रिक्शा में बालू लद के चलाएगा। मंडी से सीमेंट लाना है 1-2 बोरी तो उसी ऑटो रिक्शा में लद के प्रधान जी के घर तक चलाएगा। ये सब कमियां हैं। यदि कमियां ना होती तो आज ग्राम पंचायत शमशाबाद की नालियां जाम ना होती। आज ग्राम पंचायत शमशाबाद में ये जो शमशाबाद की ही बात करें, खास शमशाबाद में कुछ दिन पहले अभी रोड पे पानी भरा रहता था तो ये पानी भरा ना रहता, लेकिन आज देखा जाए तो नालियों में जो कूड़ा कचरा सड़ रहा है इससे काफी दिक्कतें होती हैं और वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण दोनों तरीके से क्या भयानक बीमारी भी फैल सकती है। मैं मान सिंह के साथ अनित कुमार, सीतापुर, उत्तर प्रदेश।